हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के आपके भौतिक विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं। इतना आप केवल पढ़ लेते हैं तो आपका इससे क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। बहुविकल्पी एक दो ठोस इधर उधर हो सकता है, बाकी सब इसी में से आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका टॉपिक वाइज यहाँ पे पूरा लिया हूँ शुरू से चैप्टर, जितने आपके हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। पहला आपका है गॉस का नियम। आपको पता है, आप इससे देखिए, ये शॉर्ट आंसर में डेफिनेशन आएगा, लघु उत्तरी में परिभाषा, या फिर इसका अनुप्रयोग करके बाद लॉन्ग आंसर में आता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे अलग अलग पूछ देगा, अलग अलग बिंदु पे वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगा, उसके लिए आपको डेरिवेशन करना रहेगा उसका। कूलॉम का नियम है, ये शॉर्ट आंसर में भी आएगा, मतलब अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी में इसका परिभाषा आएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका द्विध्रुव आघूर्ण के कारण भी आता है, या वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये आपको एक दूसरे से रिलेटेड है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इसमें से कोई एक आना फिक्स रहता है। वैसे ये वैद्युत फ्लक्स, अब इसका ये एक नंबर में आ जाएगा आपका लघु उत्तरी में और अति लघु उत्तरी में। वैद्युत विभव, ये भी परिभाषा एक नंबर में आता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको कह देगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, उसका परिभाषा लिखने के लिए शॉर्ट आंसर में। विभव प्रवणता क्या होता है, ये लिखने के लिए आता है आपका लघु उत्तरी में। वैसे संधारित्र की दाता, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग आंसर में आता है वैद्युत धारिता निकालने के लिए। तो फिर मात्रा किसका पूछ देगा तो वो आप शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है। वैसे किरचॉफ का नियम है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम आपको पता है, किरचॉफ का नियम ये बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। धारा घनत्व तो आपके लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी में आता है। अब इसका पिछले साल आया था आपका लघु उत्तरी में। व्हीटस्टोन सेतु बनाने के लिए आता है इसका। बाकी इसका क्या कंडीशन है, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, आपको कंडीशन निकालने के लिए आता है इसका डायग्राम बना के। विभव मापी और वोल्ट में मीटर, आपको इसमें से कोई दे देगा। अब दे देगा विभव मापी वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ है, इसका कारण बताइए। ये भी आपको पढ़ना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए आपको आ जाता है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग आंसर में आता है। लॉन्ग आंसर में आपको आएगा दो, ये पूरा अब ऐसे देगा। लॉरेंज बल किसे कहते हैं शॉर्ट आंसर में, नहीं तो फिर लॉन्ग आंसर में देगा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र निकालना रहेगा। आपको कितना बल निकल आता है उसको प्रूफ करना रहेगा। वैसे नेक्स्ट है आपका बायोट सेवर्ट का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। अब इसका अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये केवल नियम आएगा तो आपको एक नंबर में, बाकी इसका अनुप्रयोग आएगा तो फिर वो आपको लॉन्ग आंसर में आएगा। तो ये थोड़ा ठीक से इसको पढ़ लीजिएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है शॉर्ट आंसर के लिए। धारा मापी का मीटर था वोल्ट मीटर में रूपांतरण आपका, ये लॉन्ग आंसर में भी आ जाता है। कैसे उसको रूपांतरित धारा मापी माने आप गैल्वेनोमीटर को कैसे चेंज करेंगे मीटर में और कैसे वोल्ट मीटर में। वैसे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है, ये भी आपका लॉन्ग आंसर में आता है। स्व प्रेरण और न्यून प्रेरण, अब ये शॉर्ट आंसर में भी आ जाएंगे, लॉन्ग आंसर में तो ऐसे इसका आने का चांस नहीं है। इसका अनुप्रयोग आता है। अब इसका अनुप्रयोग आपको पता है, ये चोक कुंडली और जनित्र जनित्र और ट्रांसफार्मर, ये सब इसी के अनुप्रयोग हैं, तो वो आते हैं इसमें। बाकी शॉर्ट आंसर में आपका स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण आता है। भौर दराएं आपका शॉर्ट आंसर में आएगा लघु उत्तरी में। वैसे चौक कुंडली, आपका चौक कुंडली पूरा अगर बना के लिखना है तो लॉन्ग आंसर में आएगा, नहीं तो शॉर्ट आंसर में पूछ देगा। एलसीआर परिपथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इससे सवाल भी दे देगा, नहीं तो फिर एलसीआर दोलन 2 लीटर के बाद ही, अब ऐसे आपको अलग अलग दे देगा। इसमें आपको प्रतिबाधा निकालने के लिए जनरली आता है। प्रतिबाधा इम्पीडेंस जेड से जिसे दिखाते हैं वो निकालना रहता है। एलसीआर परिपथ आपको बनाना रहेगा। इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये तीनों को मिला के जो सर्किट बनता है। वैसे विद्युत जनित्र या डायनेमो, आपको जनरेटर का कार्य विधि पूरा सचित्र वर्णन करने के लिए आता है लॉन्ग आंसर में। ट्रांसफार्मर, ये पिछली बार आपके पेपर में देखने को मिला था लॉन्ग आंसर में ट्रांसफार्मर। अब देखिए, जब लॉन्ग आंसर में रहता था अथवा में कर आता है, तो अब ये ना सोचिए कि इतना टॉपिक है, इसमें से या तो ये रहेगा या तो फिर इसके जवाब में कोई और रहेगा, तो अथवा में करके रहता है। मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत है,
उसके बाद आपका प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ से आपका ऑप्टिक्स चालू हो गया है। प्रकाश की जो है प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसका कार्य विधि पूरा रहेगा, कैसे ये कार्य करता है ये आपको समझाना रहेगा शॉर्ट आंसर में। बाकी लेंस मेकर सूत्र ये इसमें का इम्पोर्टेंट है, इसको सही से पढ़ना है। लेंस मेकर सूत्र, इसी का यूज करके आप लेंस का जितने भी सूत्र आते हैं वो निकलते हैं। दूसरा है दो पतले लेंसों का संयुक्त फोकस दूरी, ये भी आपको प्रूफ करने के लिए आता है लॉन्ग आंसर में। अब ये दोष है, नेत्र दोष, कितने प्रकार के दोष होते हैं वो सब आपको पढ़ना है। बाकी मेन दोष जो है निकटवर्ती दोष और दूरदृष्टि दोष, इसका आपको चित्र बनाना रहेगा, उसमें कैसे इसको दूर करते हैं वही बताना रहेगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालने के लिए डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म निकालना रहेगा। इसके लिए प्रूफ आता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज करके या तो कह देगा कि परावर्तन का नियम डिफाइन कीजिए या फिर अपवर्तन का नियम, कोई एक दे देगा। किसी पेपर में परावर्तन का देगा, किसी में अपवर्तन का देगा, ये आना फिक्स है और पेपर या सेट में देखने को आपको मिलेगा। कला संबद्ध स्रोत पूछ देगा, कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं, शॉर्ट आंसर में आपका लघुत्तरी प्रश्न। वैसे व्यतिकरण क्या होता है, इंटरफेरेंस किसे कहते हैं, और इसमें शर्तें पूछ देता है कि व्यतिकरण की घटना घटने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, और इसके साथ आपको जोड़ के दे देगा। ये तो शॉर्ट आंसर में दे सकता है, नहीं तो फिर लॉन्ग आंसर में देगा, तो इसके साथ ये जोड़ के देगा यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि अब इसमें पूछ देगा फ्रिंजों की चौड़ाई का जो सूत्र होता है वो। अब इस पर आपको न्यूमेरिकल भी दे देता है आगे के प्रश्न भी, तो ये आपको सूत्र याद भी रहना चाहिए। जो सूत्र आता है फ्रिंजों की चौड़ाई का वो सूत्र याद भी रहना चाहिए। वैसे नेक्स्ट है एकल झिर्री का द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण, ये तो इंटरफेरेंस था, व्यतिकरण, एक मिनट, ये व्यतिकरण था, ये विवर्तन होता है, विवर्तन। अब इसमें केंद्रीय उचिष्ट का कोणीय चौड़ाई का फार्मूला निकालना रहता है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक तो फिक्स है, कोई ना कोई आएगा ये प्रूफ करने के लिए लॉन्ग आंसर में। प्रकाश विद्युत प्रवाह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें आइंस्टाइन का ये जो है देखिए इसके साथ जोड़ के आता है, ये रहेगा तो आपको शॉर्ट आंसर में, या फिर अब एक नंबर पर पूछ देगा प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, अब इसके साथ जोड़ के दे देगा इसको आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको डिराइव करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, ये लॉन्ग आंसर में हो जाएगा। वैसे डी ब्रॉगली आपका शॉर्ट आंसर में आता है, रदरफोर्ड तथा बोर का परमाणु मॉडल, ये शॉर्ट आंसर में आ जाएंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इम्पोर्टेंट है ये। अब इस पर सवाल आता है, अथवा में रहता है, इसके साथ दूसरा कोई और रहेगा, ये थोड़ा सा कम लोगों को समझ में आता है, इसलिए इसके साथ अथवा में रहता है, वो थोड़ा सही रहता है। नाभिकीय विखंडन तथा संलयन, अब इसमें से कोई एक देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो विखंडन देगा या तो संलयन देगा। अब ये शॉर्ट आंसर में दे देगा, नहीं तो फिर दोनों में अंतर दे देगा। ऊर्जा बैंड, ऊर्जा एनर्जी बैंड आपको सेमीकंडक्टर में होता है ना, एनर्जी का गैप कहाँ से कितना कितना होता है, तो वो एनर्जी बैंड आपसे पूछ देगा शॉर्ट आंसर में। डायोड अवलक्षण, ये आपको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में, अब दोनों एक साथ नहीं, किसी किसी में दोनों एक साथ भी दे सकता है, आपको पता है ऐसे ये फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस में ये इस तरह से बनता है कर्व, तो ये आपको कर्व आना चाहिए। उसके पूरा कार्य भी कैसे, वो यहाँ से जाके इतना ये ऐसे हो रहा है, या फिर ऐसे ये पूरा नीचे कैसे आ जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे कहते हैं फॉरवर्ड, इसे रिवर्स। तो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस दोनों में आपको उसका विलक्षण पता होना चाहिए पीएन जंक्शन डायोड का। वैसे पीएन संधि डायोड डिस्टकारी के रूप में, डिस्टकारी में रेक्टिफायर, आपको पता है एसी को डीसी बदलने के लिए डिस्टकारी का यूज करते हैं, तो ये आपको उसका कार्य पूरा आना चाहिए। वैसे दिया ट्रांजिस्टर, देखिए इसके साथ साथ ये आपको एलईडी पूछ सकता है, और फोटो डायोड, इसके साथ एलईडी और फोटो डायोड ये भी आपको पढ़ना है। फोटो डायोड जो कि ये शॉर्ट आंसर में देता है, 2 नंबर या 3 नंबर में आपको मिल जाएगा फोटो डायोड एलईडी, ये इसी के साथ इसी चैप्टर का है। वैसे ट्रांजिस्टर पिछले साल नहीं था, इस साल ट्रांजिस्टर भी पढ़ना है। तो ट्रांजिस्टर का भी वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फॉरवर्ड रिवर्स। अब ट्रांजिस्टर में आपको होता है पी एन पी आई एन पी एन, कोई उसमें से एक दे देगा उसका अभिलक्षणिक, या वैसे ही कर्व बनाना रहेगा, ये वी और आई का कर्व। लॉजिक गेट भी है इस बार, जिसमें कि आपको पढ़ना एंड गेट, नॉट गेट, आर गेट। अब इसमें बुलियन व्यंजक आपको पढ़ना रहेगा, इसका टूटे उसका बुलियन व्यंजक होता है 0 1 1 0 ऐसे कर करके। तो चलिए इतना था आपका, उम्मीद करता हूँ
आपको ये समझ में आया और क्या क्या पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।